पूरा ध्यान। अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है एडी करंट। ठीक है। वैसे एडी करंट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैराडेज लॉ। when when magnetic field is changed continuously on metal, then the circulatory currents are produced in metals are known as the currents are known as eddy current। जब किसी भी मेटल के ऊपर कंटिन्यूसली अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो मटेरियल के अंदर एक सर्कुलेटरी करंट्स जनरेट हो जाते हैं। उन सर्कुलेटरी करंट्स को बोलते हैं हम एडी करंट्स। हमने जो फैराडे लॉ में एग्जाम्पल देखे थे, अब एक एग्जाम्पल में तुम्हें याद करवाऊं। ठीक है। एक लूप था, तुम्हें शायद याद होगा, और सामने हमने क्या रखा था, एक मैग्नेट रखा था। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जब हमने इसको मूव करवाया था तो उसके अंदर क्या जनरेट हुए थे, करंट जनरेट हुए थे। ठीक है, ये होंगे इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें करंट के पास जो था ना, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था। ठीक है, उस डायरेक्शन से फ्लो होते हुए नॉर्थ आगे आता है तो नॉर्थ में, नॉर्थ पीछे आता है तो साउथ में जनरेट हो जाएंगे। लेकिन ये पाथ उनके पास था, बीच में पूरा खाली है। लेकिन अगर ये समझो कि ये जो रिंग है, इस रिंग की जगह अगर कोई मेटल सरफेस है, जस्ट एग्जांपल सपोज करो कि ये एक समझो यहाँ पे हम एक पूरा एक मेटल ले लेते हैं। ठीक है, ये मेटल है और मेटल के सामने यहाँ पे रखते हैं एक मैग्नेट। ठीक है, थोड़ा मेटल को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो पूरा मेटल का पीस है, ये है तुम्हारा नॉर्थ, ये है तुम्हारा साउथ। अब इसको मूव करवाते हैं। ठीक है, अगर हम इस नॉर्थ साउथ को मूव करेंगे आगे और ये मेटल है तो सिंपल बात है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स लगने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। जैसे इसमें भी तुम्हें पता है, मोशन करने की वजह से ईएमएफ जनरेट होने का बेसिक रीजन क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस। तो यहां भी ऐसा होगा। सपोज करो कि नॉर्थ आगे जाने से मटेरियल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। अगर नीचे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ऊपर जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। अब सिंपल बात है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, सिंपल बात है आपस में एक दूसरे का अट्रैक्ट तो होंगे, यानी ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बनने के बाद हमेशा स्टार्ट हो जाता है करंट, जैसे कि यहां स्टार्ट हुआ था। लेकिन तुम्हें पता है, इस करंट के पास तो एक पाथ था, वायर 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 होके जाना है, ऐसा सीधे दिख रही है वायर। यहां पे तो सब जगह मेटल है,
तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। देखो बीच में से तो ये अलग हुआ है, यानी बीच में तो जा नहीं सकता, ये इसका पाथ पकड़ता है ऐसे। क्लियर? और मटेरियल के अंदर ही, खाली एक जगह नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह क्या जनरेट हो जाता है, सर्कुलेटरी करंट्स। और ऐसे सर्कुलेटरी करंट्स को बोलते हैं एडी करंट्स। बात हो जाए इतनी? और जी ये टीचर, जो, और एक बार हाँ, मतलब कि अगर यहां पे सपोज करो कि सिर्फ फ्रेम होती, क्या होती, फ्रेम, मतलब ऐसा फ्रेम होता ओनली, और उस वक्त अगर मैं ये मैग्नेट को पास में ले आता, ठीक है, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये मैग्नेट ऐसे ले आता, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी करंट जनरेट होगा, लेकिन इस करंट के पास फिक्स्ड एक पाथ बन जाएगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वेज है, क्योंकि पूरा मेटल है। यहाँ पे सिर्फ कहाँ मेटल है, इस स्क्वायर में सिर्फ एक कॉर्नर्स वाले मेटल है, दिख रहा है, बाउंड्री बीच में खाली है, लेकिन यहाँ पे बीच में पूरा भरा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ सर्कुलर करंट जो है ना, कहीं भी स्टार्ट हो सकते हैं। इनके पास ये भी सर्कुलेटरी करंट है, ये भी सर्कुलेटरी करंट है। फर्क क्या है, ये सर्कुलेटरी करंट्स का एक फिक्स्ड पाथ है, इन सर्कुलेटरी करंट्स के पास कोई फिक्स पाथ नहीं है। तो जहां भी उनको लो रेजिस्टेंस मिलेगा, वहां पे सर्कुलेटरी करंट्स बना देंगे। ऐसे सर्कुलेटरी करंट्स को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट्स। समझ में आई बेटा बात यहां तक? यस सर। अब क्वेश्चन आता है, ये मेटल्स हम यूज कहाँ करते हैं? अब थोड़ा सा हम और लॉजिकली जाएं। फैन है, फैन, सबके घर में फैन तो होता है। फैन के अंदर तुम्हें पता है क्या होता है, कॉइल होती है, कॉइल्स। शायद तुमने किसी ने खुला हुआ फैन देखा हो तो, देखा कभी किसी ने खुला हुआ फैन ओपन, अंदर से क्या होता है? नो सर। एक सेकेंड, कि फैन इनसाइड से कैसा होता है। दिख रहा है ये है फैन के हाँ अंदर, सर। हाँ ये सर। पूरी की पूरी कॉइल्स होती हैं ये। जब हम बाहर से अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करते हैं ना, तो ये अल्टरनेटिंग करंट वायर में जनरेट होता है। तुम्हें पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट? सर पोलैरिटी चेंज करता रहता है। कि डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है। अब हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो सिंपल बात है, अल्टरनेटिंग करंट अगर हम इसमें पास करेंगे, ये जो कॉइल्स दिख रही है ना, तो सिंपल बात है, इनमें अगर अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, तो ये भी अपने आसपास क्या जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन इनका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा? ऑफ कोर्स नहीं, नो क्योंकि सर, इसने कौन सा करंट दिया है, अल्टरनेटिंग करंट दिया। ऑल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज। अब बाकी देखो, ये अंदर पूरा मेटल है, दिख रहा है, मेटल, मेटल भी होता है, फिक्स्ड मैग्नेट भी होता है। तो सिंपल बात है, मेटल के बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो ये कॉइल जनरेट करती हैं, ये कंटिन्यूसली कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगी, तो मेटल के अंदर भी अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। और वो ईएमएफ इन मेटल्स के अंदर जो है ना, क्या जनरेट करेगा, सर्कुलेटरी करंट्स। और ऐसे सर्कुलेटरी करंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, एडी करंट्स। वैसे यहां पे हमारा पर्पस एडी करंट जनरेट करने का है नहीं। हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है, इन वाइंडिंग में से करंट पास करो, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करो, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क की वजह से घूमेगा। लेकिन मेटल के अंदर जो एडी करंट जनरेट होते हैं ना, वो हमने जनरेट नहीं किए, वो खुद ब खुद जनरेट हो गए ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बेटा बात? क्लियर एवरीवन? यस सर। इसका हाँ मीन सर। हुआ
कि जो एडी करंट्स हैं ये हम खुद जनरेट नहीं करते। किसी भी मेटल के ऊपर अगर तुम कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो वो उसके अंदर अपने आप एडी करंट जनरेट होंगी। और एडी करंट्स हमेशा लेंज लॉ को फॉलो करते हैं। इसका मतलब एडी करंट्स पहला काम क्या करेंगे? एडी करंट्स लेंज लॉ को फॉलो करते हैं, तो एडी करंट्स पहला काम क्या करेंगे? तो सिंपल बात है, लेंज लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो भी इंड्यूस करंट जो अपने आप जनरेट हुआ है उसका पहला काम ये होता है जिसने इसको जनरेट किया उसको ऑपोज करना। अपोज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्थ साउथ है, ये जब आगे आ रहा है इसके अंदर एडी करंट जनरेट होंगे, तो एडी करंट्स पहले क्या करेंगे? उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बात हो जाए इतनी। तो सेम चीज जब फैन को मूव करते हैं, चालू हो जाता है, तो अंदर एडी करंट्स क्या करते हैं? उनको अपोज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ से करंट चालू है तो वो उसको एनर्जी मिलती रहती, चलता रहता है। लेकिन एडी करंट्स हैं तो करंट्स, और मेटल के अंदर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होता है। ये वाली फॉर्मूला पड़ी हुई है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। हाँ सर। तो आई यानी करंट, तो एडी करंट्स अगर जनरेट होंगे उनका स्क्वायर इनटू आर करेंगे तो ये जो पावर है, ये पावर कौन सा पावर हो जाएगा? लॉस। इसके लिए जब ज्यादा देर तक फैन चलता है तो फैन देखना बीच वाला पोर्शन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। समझ में आई बात? और गर्म होने का बेसिक रीजन कौन है? एडी करंट। यानी एडी करंट जो है ये तुम्हारी एनर्जी जो है वो वेस्ट करता है। सेम एग्जांपल, तुमने ट्यूबलाइट का चौक देखा है? ट्यूबलाइट, पुरानी ट्यूबलाइट पता है? हाँ सर। उसका चौक तुमने देखा है? एक सेकंड में तुम्हें चौक भी मैं दिखा दूं। मैं ट्यूबलाइट का मैं तुम्हें चौक दिखा देता हूँ। दिख रही स्क्रीन? यस सर। ये पुराना हाँ देखो। इसमें क्या होता है, बीच में होता है मेटल, उसके ऊपर है ना ये वायर का पूरा कॉइल किया होता है। मतलब वायर जो होती है वो एज अ कॉइल के फॉर्म में होती है। दूसरा कोई देखो इसमें है, ये आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक चौक भी आ गए हैं, जो पुराने मैग्नेटिक चौक है। शायद मैंने और कोई अच्छा सा डिजाइन पड़ा हो तो सेम ही है। ठीक है, तो इनमें भी ऐसा ही होता है कि इस चौक में भी है ना, ये जो वायर जो कॉइल के ऊपर वाउंड की होती है ना, तो उस वायर में से जब हम करंट पास करते हैं तो करंट पास करने से कौन सा करंट पास करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होती है। कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से जो बीच में पोर्शन में जो होता है इसके अंदर ना आयरन होता है, तो आयरन के अंदर जनरेट हो जाते हैं एडी करंट्स। और जब आयरन के अंदर एडी करंट जनरेट होते हैं तो एडी करंट्स का काम क्या है? पावर को लॉस करना। तो धीमे धीमे उसके अंदर भी एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। समझ में आई बेटा बात? और उसकी वजह से पूरा चौक जो है वो गर्म हो जाता है। मतलब हमारी दूसरी एप्लीकेशन होती है, पे करंट से लाइट जनरेट करनी है, करंट से फैन चलाना है, लेकिन उसके अंदर एडी करंट्स अपने आप एंटर हो जाते हैं जो हमारे एनर्जी को क्या करते हैं? लॉस करते हैं। सेम चीज तुमने सब कभी नाम सुना हो, ट्रांसफॉर्मर। नाम सुना है कभी? ट्रांसफॉर्मर। हाँ। तो ट्रांसफॉर्मर क्या हाँ करता है सर। कि वोल्टेज को अप या डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता है। में हाई वोल्टेज चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए, तो वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है। तो उसके अंदर भी ऐसा होता है, बीच में आयरन होता है, आसपास पूरे कॉइल्स होती हैं, कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट होता है, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट की वजह से उसके अंदर एडी करंट जनरेट होते हैं, और एडी करंट्स का क्या हो जाता है? पावर एनर्जी लॉस हो जाता है। मतलब जहां भी मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन होती है, ये बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है। हम इसको बुलाते नहीं फिर भी आ जाता है, आके क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ नुकसान करता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको नुकसान को बचें कैसे? ठीक है, इसका जो नुकसान हुआ है उसे बचें कैसे? तो उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया।
एक्सपेरिमेंट कैसा किया गया वो एक बार देख लो। देखो ये है तुम्हारा एक पोल है, समझो ये है तुम्हारा नॉर्थ पोल, ये तुम्हारा है साउथ पोल। यानी ये क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमने एक फिक्स सपोर्ट रख लिया और सपोर्ट के नीचे ये हमने डोरी बांध ली, ठीक है। और डोरी के साथ हमने लगा दिया एक मेटल का पीस, ठीक है। हमने इस मेटल के पीस को ऑसिलेट करवाया इस साइड और इस साइड। मतलब कि हमने उसको ऑसिलेट कैसे करवाया, जब यहाँ पे आ जाए तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाता है, और उस साइड भी चला जाए तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला जाएगा, और बीच वाले पोर्शन में वो मैग्नेटिक फील्ड में है। इसका सिंबल मीनिंग क्या हुआ, आउट द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये ऑसिलेट करेगा तो क्या इस मेटल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी? अगर ये ऑसिलेट करेगा तो क्या अंदर मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगी इसकी? हाँ सर। ऑफ हाँ कोर्स। सर। क्यों? बीच वाले पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जैसे ही बाहर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो, वापस अंदर आएगा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वापस इस साइड बाहर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जीरो। मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, मैक्सिमम जीरो कंटिन्यूसली। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो फैराडे के अकॉर्डिंग क्या जनरेट होगा इस मेटल के अंदर? ईएमएफ। और ईएमएफ की वजह से इसके अंदर क्या जनरेट होंगे, एडी करंट्स। चलो एडी करंट जनरेट होगा। एडी करंट्स पहला काम क्या करते हैं कि जिसने इसको जनरेट किया उसको क्या करना होता है, वो अपोज। अच्छा मुझे Oppose. बताओ इसको जनरेट किसने किया, किसकी वजह से ये जनरेट हुआ? ऑसिलेशंस की वजह से। ऑसिलेशंस की वजह से। वेरी गुड। अगर ऑसिलेशन नहीं करता तो जनरेट नहीं होता। मतलब ये सबसे पहले क्या करेंगे, ऑसिलेशन को कम कर देंगे। मतलब आफ्टर सम टाइम ऑसिलेशंस डाई आउट। धीमे धीमे ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्लियर? ऐसे ऑसिलेशन को हमने नाम दे रखा है पहले भी, दे आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। पढ़ा है कभी डैम्प्ड ऑसिलेशंस? जिसमें जो यस सर। ग्राफ था वो तुम्हें याद होगा, ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, ये डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो ये तो हो गया इनका बेसिक। अब इन्होंने बोला कि ये स्लो हो गया क्योंकि इसमें एडी करंट जनरेट हुआ, करंट ने इसको स्लो कर दिया। तो इन्होंने बाद में इस डिजाइन को बदल दिया और बाद में इन्होंने डिजाइन को ऐसा कर दिया। डिजाइन देखिए कैसे होगा, डिजाइन में क्या चेंज होगा डिजाइन में।
ऐसे मतलब सर थोड़ा काट दिया। इसको बोलते हैं, बीच में हमने क्या कर दिया, इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, स्ट्रिप्स बना दी, या उसके अंदर थोड़े से हमने क्या डाल दिए, एम्प्टी पोर्शंस डाल दिए। अब एम्प्टी पोर्शंस डालने से क्या होगा, करंट को बड़ी जगह नहीं मिलेगी फ्लो होने की। अगर बाद में इसको अगर मैं यहाँ पे ऑसिलेट करवाऊं ना, तो करंट के बहुत छोटे छोटे लूप्स बनेंगे, बहुत छोटे। फिर छोटा सा यहाँ, एक मिनट, एक छोटा सा यहाँ बन सकता है, छोटा यहाँ बनेगा, बहुत छोटे लूप बनेंगे। मतलब बड़ा लूप जो है वो निकल जाएगा। मतलब करंट की वैल्यू अगर मिली एम्पियर में है तो वो माइक्रो एम्पियर में आ जाएगी। अगर माइक्रो एम्पियर में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, लॉस रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो बाद में जब इन्होंने ऑसिलेशन करवाया तो ऑसिलेशन हुए तो डैम्प्ड, लेकिन डैम्पिंग स्लो हो गई। मतलब होंगे तो डैम्प ही, लेकिन डैम्पिंग का जो पोर्शन है वो धीमे धीमे क्या हो गया, स्लो हो गया। डैम्प मतलब धीमे धीमे कम तो हो रहे थे, लेकिन कम होने का जो उसका रेट है वो स्लो हो गया। समझ में आया बेटा बात? इसमें देखो फटाफट कम हो जाएगा, इसमें स्लो हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब एडी करंट्स का अगर हमें पाथ कम करना है, उसका इफेक्ट कम करना है, तो हमें मटेरियल को छोटे यानी कि स्पेस्ड मटेरियल यानी कि स्ट्रिप बना के रखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा स्ट्रिप्स होंगी उतना ज्यादा क्या होगा, फायदा होगा, एडी करंट्स कम हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये जो मैंने अभी चौक दिखाया था, तुम्हें शायद याद हो, अभी अभी मैंने दिखाया था वो ट्यूबलाइट का चौक। तो ट्यूबलाइट के चौक के अंदर समझो अगर कोई मटेरियल है और वो मटेरियल हमें, ये समझो इसकी 10 सेंटीमीटर की विड्थ, कितनी विड्थ, 10 सेंटीमीटर का विड्थ का बनाना है, ठीक है। तो हम एक पीस पूरा 10 सेंटीमीटर का नहीं लेंगे, हम उस पीस में 5 टुकड़े कर देंगे उसके। बात समझ इतनी? तो उसमें क्या होगा, ये छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, और हर 2 पीस के बीच में डाल देते हैं एक इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या करेगा, एक पीस का एडी करंट दूसरी पीस में इन्वॉल्व होने नहीं देगा। तो जहां भी मेटल यूज होता है और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन हो, जैसे कि चौक या फिर जो मैंने तुम्हें बताया ना अभी ट्रांसफॉर्मर, तो उनके अंदर एक मेटल नहीं होता, मेटल की छोटे छोटे क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रिप्स होती हैं। आई बात समझ बेटा? क्लियर एवरीवन? तो तुम्हारे घर में अगर चौक, और चौक को खोल के देखना, तो अंदर का जो बड़ा पीस होगा उसको खोलोगे ना तो एक पीस नहीं होगा, उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप्स होती है। तो पता चला एडी करंट क्या है। किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से उसके अंदर करंट जनरेट होते हैं सर्कुलेटरी, उनको बोलते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होते। अगर उनके इफेक्ट को कम करना है तो पूरा मेटल यूज नहीं कर सकते, मेटल के छोटे छोटे पीसेस यानी स्ट्रिप्स यूज करनी पड़ेंगी। गॉट इट? एवरीवन क्लियर? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये यहाँ पे लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो लिख लो, और बीच में से यहाँ पे तुम्हें कुछ लिखना हो तो पहले लिख लो। वैसे एज ए एग्जाम में तुम्हारा नहीं आने वाला, ये ओमिट टॉपिक है। क्लियर? लिख लो, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन तुम्हें बता देता हूँ। लिख लो, और फिर मैं ये लिंक बंद करूंगा, तुम लोग दूसरी लिंक पे आ जाना, ठीक है।